हेलो, मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। आप देख रहे हैं आजीवक फिलॉसफी चैनल। यह माह स्त्री अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस के रूप में जाना जाता है। इस माह में तमाम लेखन आयोजन होते हैं। भारत में दलित स्त्री की समस्या और उस समस्या के भीतर दलित कौम की मुक्ति को लेकर आजीवक दार्शनिक डॉक्टर धर्मवीर का चिंतन बेहद ही मार्मिक है। कवि और आलोचक कैलाश दहिया जी ने उनसे साक्षात्कार लिया है और उनकी पुस्तक अंतर्गांठ जार सु खोले में ये साक्षात्कार संकलित हैं। उसके दो सवालों और उसके जवाबों का मैं यहाँ वाचन करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो नई दलित स्त्री लेखिकाएं आ रही हैं, वह द्विज स्त्रियों के चक्कर में आकर पितृसत्ता को कोसती हैं, जार सत्ता की पैरोकार हो जाती हैं। वह यौन स्वच्छंदता की मांग करती हैं और के चक्कर में आके तरह तरह के विडंबनाओं की शिकार हो जाती हैं। कैलाश दाहिया डॉक्टर धर्मवीर से सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब, हिंदी लेखन में स्त्री विमर्श के नाम पर जो लिखा जा रहा है, उसमें देह पर कुछ ज्यादा ही जोर दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ स्त्री लेखिकाएं तो यह कहती हैं कि यह हमारी देह है, हम इसका कैसा भी इस्तेमाल करें, समाज में इससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आप इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। तब डॉक्टर धर्मवीर जवाब देते हैं, कैलाश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि स्त्री विमर्श के नाम पर व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस व्यभिचार विमर्श को द्विज हिंदू स्त्रियों की तरफ से ही प्रोत्साहित किया जा रहा है, और करें भी क्यों ना। जब द्विज हिंदू पुरुष ही जार है, तो उस व्यवस्था से जारवाद का समर्थन करने वाली स्त्रियां ही निकलेंगी। हजारों सालों से इन हिंदुओं के घरों में जार कर्म ही चल रहा है, जो इनकी स्त्रियां देख रही थीं। अब लोकतंत्र का समर्थन पाकर वे भी मुखर होकर अपने लिए जार कर्म का समर्थन चाहती हैं। मैं इस पर पहले ही 3 द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन पुस्तक लिख चुका हूँ। फिर भी मैं बताता हूँ, देह विमर्श के नाम पर द्विज लेखिकाएं अपने लिए बेरोक टोक सेक्स चाहती हैं। वे पितृसत्ता का विरोध करती हैं। वे पितृसत्ता को सामंतवाद से जोड़ती हैं। आप देखिए, सामंत भी इनके ही पुरुष हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिन समाजों में मेच्योर लोकतंत्र है, क्या वहां पितृसत्ता नहीं है? इसलिए यह पहली ही नजर में फेल हो जाती हैं। फिर पितृसत्ता ने तो कहीं से भी स्त्री को नहीं दबाया। पितृसत्ता तो जार संबंधों पर तलाक का अधिकार देती है। हाँ, हिंदुओं की तो पितृसत्ता भी सबसे अलग है। उसमें तो जार कर्म की रामायण और महाभारत पड़ी है, इसलिए स्त्रियों को वहां कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम आजीवकों में जार कर्म पर स्त्रियों पुरुषों के पास तलाक का अधिकार हमेशा से रहा है। इसलिए मेरा अपनी आजीवक स्त्रियों से कहना है कि वे इन द्विज हिंदू स्त्रियों के बहकावे में न आएं। वे अपने धर्म, अधिकार और कर्तव्यों को पहचानें। इसे पहचानते ही वे सब समस्याओं का निराकरण खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। अब मैं आता हूं इनके देह विमर्श पर। तो देह विमर्श के पैरोकार बेरोक टोक सेक्स तो चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि जार कर्म से पैदा हुए बच्चे कौन पालेगा। जार पुरुष तो नंग, निठल्ला, कामचोर होता ही है। जारनी भी अपने पति से किसी अन्य के बच्चे को पलवाना चाहती है। अब आप ही बताइए, यह क्या मजाक है? कफन के घीसू माधव इसीलिए तो बुधिया को मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके गर्भ में जमींदार का पोता या पोती थी। इस देह विमर्श से दलितों पर बुरी बीतती है। देह विमर्श के पैरोकार यह नहीं बताते कि इनके विमर्श में परिवार कैसा होगा, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, संपत्ति का उत्तराधिकार किसको मिलेगा, समाज और राष्ट्र कैसे चलेंगे, वगैरह वगैरह। असल में द्विज हिंदू जो जार कर्म कुकर्म हजारों सालों से कर रहा था,
अब द्विज स्त्री भी अपने लिए अधिकार के तौर पर इसे मांग रही है। इसके लिए वह कुतर्क गढ़ रही है। मेरी पूरी दुनिया की स्त्रियों को चैलेंज है कि वे नियम कानून बनाकर अपनी बात कहें। ऐसे ऊल जलूल कहने लिखने वालों से बात नहीं हो सकती। दूसरा सवाल कैलाश दहिया जी रखते हैं, डॉक्टर साहब आपने दलित स्त्रियों को इस कथित देह विमर्श के चक्कर से बचने के लिए बात कही है, उसे थोड़ा विस्तार से बताएं। जो जवाब है वह सुने। हमारी आजीवक स्त्रियों को ऐसे किसी विमर्श में पड़ने की या उलझने की जरूरत नहीं। यह द्विज हिंदुओं की समस्या है, उनमें तलाक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनमें ऐसा चिंतन आया है। जैसा मैंने बताया है कि हिंदू स्त्री पुरुष जार कर्म को अभिशप्त हैं। हम आजीवकों में जार कर्म बर्दाश्त नहीं किया जाता। जार कर्म पर हमारे यहाँ शुरू से ही तलाक की व्यवस्था रही है। ऐसे में आजीवक स्त्री पुरुष के पास दूसरे के जार कर्म पर तलाक लिया जा सकता है। फिर व्यक्ति क्या केवल सेक्स के लिए ही पैदा हुआ है? हमारी आजीवक स्त्रियां देह विमर्श के चक्कर में पड़ती हैं तो अपनी परंपरा को भूलकर ऐसी बातें करती हैं। जब रमणिका गुप्ता कहती हैं कि उन्हें अपने साथ सोए पुरुषों की संख्या याद नहीं, तो कौन पुरुष ऐसी स्त्री को बर्दाश्त करेगा? ऐसी स्त्री के बच्चों का बाप कहलवाना कौन पसंद करेगा? आजीवक स्त्रियां सोचें। अनामिका जैसी अच्छी कवित्री भी रमावती 9 पर कविता लिखती हैं कि पति एक था, उसका प्रेमी थे 5, बच्चे 6। अब यूं नाई के हिस्से में उसका केवल एक ही बच्चा आया है, बाकी वह दूसरों के बच्चे पाल रहा है। यह है देहवादियों की दृष्टि। यहाँ भी अनामिका ने 9 यानी दलित स्त्री को ही व्यभिचारिणी बनाया है। जहां तक स्वतंत्रता की बात है तो मैं बता दूं, आजीवक स्त्रियां हर तरह से स्वतंत्र हैं। उन पर घर में या बाहर किसी तरह की रोक नहीं है। उन पर केवल और केवल एक पाबंदी है कि वह जार कर्म से दूर रहें, पर यह पाबंदी पुरुषों पर भी है।